सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए अच्छी खासी तेजी के बाद Q1 के नंबर्स अच्छे आए, तेजी भी अच्छी होने लगी, हम एक जंक्चर से बाहर भी निकले। लेकिन अभी फिलहाल जो है आज के दिन हमें 3.97% की गिरावट जो है वो घर लेकर जानी पड़ रही है। और इसके पीछे एक रीज़न है जो कि कल एक न्यूज़ आई थी निफ्टी स्मॉल कैप के रिलेटेड। अब यहाँ पर ये कितना बड़ा डैमेज करने वाली है, क्या डैमेज करेगी भी या नहीं करेगी, तो यहाँ पर ये बातें समझने वाली हैं स्टॉक के अंदर। अच्छी बात यह है कि आज लोअर सर्किट नहीं लगा है और पूरा स्ट्रक्चर जो है जो बन रहा है वो खराब नहीं हुआ है। तो एक बड़े डैमेज से हम लोग बच गए, निकल आए उस डैमेज से। निफ्टी स्मॉल कैप 100 से एक्सक्लूडेड कर दिए गए हैं ये स्टॉक्स, उसमें ब्रैडकॉम ग्रुप भी शामिल है। आपका देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप 4th नंबर पर, ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 से बाहर कर दिया गया है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि वॉलेटिलिटी भी देखी जाती है स्टॉक के अंदर, कैसी वॉलेटिलिटी चल रही है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर जो है ना इनमें देखी जाती है और तब जाकर इस इंडेक्स में शामिल होते हैं। तो अभी एक नहीं बल्कि अगर आप देखें तो बहुत सारे नाम हैं जो कि बाहर हो चुके हैं। RVNL, क्वेस, मजगांव डॉकयार्ड, ये सब टॉप लेवल नेम है। KPIT टेक, कौन नहीं जानते इन्हें, इंडिया सीमेंट को कौन नहीं जानता, ये सब टॉप क्लास नेम्स है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये सब निकाल दिए गए हैं। तो अभी आप अकेले नहीं हैं, और तो यहाँ पर इन स्टॉक्स में कुछ रहा है जिनकी वजह से अभी फ़िलहाल जो है वो स्टॉक रखने लायक नहीं है स्मॉल कैप 100 में। तो क्या ये डैमेज करने वाली बात है? सबसे पहले ये खबर उस पर इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि अगर किसी इंडेक्स में शामिल होते हैं कोई भी स्टॉक, तो फिर फ्लोज का आना जाना जो है लगा रहता है। आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके जो FIIs हैं, वो उस हिसाब से ही चलते हैं, सिंपल है। और आपके एक अच्छी बात ये है, डैमेज बड़ा होने से बच गया। आप में कोई भी निफ्टी स्मॉल कैप 100 का कोई भी फंड जो है ना वो यहाँ पर खरीदारी करके नहीं रखे। अगर यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप है इंडेक्स 100 फंड जो है वो अगर फंड यहाँ पर है आपका बाई करके रखते, तो फिर यहाँ एक बड़ी समस्या हो सकती है। म्यूचुअल फंड की तरफ से सेलिंग भी आ सकती थी इस स्टॉक के अंदर। वो फिर म्यूचुअल फंड के ऊपर है कि सेलिंग करते हैं या फिर नहीं करते। अदरवाइज आपके में जितने भी फंड्स हैं ना, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड्स हैं, ये यहाँ पर आप बच गए। अच्छा, बड़ा डैमेज तब हो सकता था अगर ये 250 से बाहर निकाल दे। वो 250 अभी मैंने देखा नहीं है 250 में शामिल है या नहीं है। अभी तो बहुत सारी फॉर्च्यून 500 में भी देखें तो BCG का बताया जाता नाम है। तो ये सारी बातें तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो है कोई डैमेज नहीं आना है, तो स्टॉक पर निश्चिंत रहिए। यहाँ पर कोई म्यूचुअल फंड की सेलिंग नहीं आने वाली। 250 इंडेक्स फंड्स यहाँ पर हैं पूरे के पूरे, कोई भी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड यहाँ पर शामिल नहीं है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 फंड वाला कोई भी यहाँ पर फंड जो है वो शामिल नहीं है। और देखिए बिल्कुल मौके पर न्यूज़ आई है आज हमारा। कल मैंने आपसे कही थी कि 50 डेमा जो है ना वो अपने को देखना है। 200 डेमा के ऊपर तो निकल गए हम जैसे तैसे, इतने बड़े टाइम के बाद हम 200 डेमा के ऊपर निकले हैं, बड़ी बात है। तो 200 डेमा आज बचा है, लेकिन 50 डेमा हम नहीं क्रॉस कर पाए। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गया है वाकई में, लेकिन खैर कुछ नहीं। यहाँ पर न्यूज़ का भी आना हो गया और हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास थे। सेलिंग आती है इम्पॉर्टेंट लेवल के पास, बहुत ही, मतलब आप ये समझिए, यही तो बात है यहाँ पर कि आप सोच रहे हो कि फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बना के देगा ऐसे स्टॉक्स, ये रहता है। लेकिन अगर आप कहें कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और मार्केट भी ख़राब है तो आप भागते जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वाकई में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो फंडामेंटल भी पिसता है, जो ख़राब होते हैं वो भी पिसते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है, ये ऐसी तेज़ी यहाँ पर आती है कि ख़राब स्टॉक चल जाते हैं, फंडामेंटल अच्छे स्टॉक डले रहते हैं। तो खैर यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर भूल जाइए, यहाँ पर एक न्यूज़ का इम्पैक्ट था, पॉसिबल है। अब यहाँ पर ये हम समझ भी नहीं सकते कि न्यूज़ का इम्पैक्ट था या फिर ये 50 डेमा की वजह से यहाँ पर डाउन आया। ये भी बड़ी अजीब बात है। मतलब अगर ये न्यूज़ नहीं आती तब तो हमें समझ में आ जाता कि 50 डेमा क्रॉस नहीं कर पाया ये स्टॉक, ये यहाँ पर समझ में आता है। लेकिन हुआ क्या, उसका बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर न्यूज़ भी आ गई। और देखिए सिंपल है, बाजार की भयानक स्टोरी चल रही है इस वक्त। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कब से आपको अलर्ट कर रहा हूँ। आप देखिए अभी होता क्या क्या है। अभी तो ये शुरुआत है। ये जो स्टॉक को यहाँ पर चढ़ाए हुए है ना, सब कुछ महंगा कर दिया है। ये आप देखिए, जैसे ही एक झटका लगेगा लोग यहाँ पर समझ ही नहीं पाएंगे कि करें क्या, निकलें या फिर ऐड करें या बिल्कुल एग्जिट करना है, दूर रहना है, कुछ नहीं समझ में आएगा। वो धीरे धीरे करके
डाउन आता जाएगा। डाउ का स्ट्रक्चर खराब हो गया, डाउ के अंदर क्या कहानी चल रही है आपको पता ही है। मैं तो यहाँ पर क्लियरली कहता हूँ कि अगर आपके स्टॉक में पैसा लगा हुआ है, ऐसे स्टॉक में ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, तब भी आप बहुत सेफेस्ट जगह पर है। आप सोचिए वोडाफोन आइडिया से लाख गुना बेहतर है ऐसे स्टॉक में पैसा लगा होना। वहां तो स्टोरी समझ में नहीं आ रही, उधर होगा क्या कुछ नहीं पता, जबकि वहां पर पोजीशन जो है ना लोगों की वो बहुत बड़ी बड़ी है। मतलब मैं आपको बता दूं, अच्छी बातें वही करते हैं जिनके पास निचले लेवल के स्टॉक पड़े रहते हैं। जैसे कि वोडाफोन आइडिया में 3 रुपए के किसी के पास पड़े होंगे, वो अच्छी बातें करेगा यार, ये क्या कह रहे हो उसका, क्योंकि उसका पैसा यहाँ पर डबल ट्रिपल हो चुका है, वो यहाँ पर अच्छी बात ही करेगा। तो ये यहाँ पर रहता है। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो 7-7 हज़ार 7.5 हज़ार 8 हज़ार करोड़ का लॉस कर रही है पर क्वार्टर में, उसकी तो कहानी कुछ पता ही नहीं। एटलीस्ट यहाँ पर स्टोरी तो पता है, नहीं चल रहा वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर जो है आपका कुछ हो सकता है। वहाँ कुछ होगा नहीं होगा कुछ पता ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक होप के बेस पर है कि क्या होना क्या है। अभी तक 5G का कुछ पता ही नहीं है। 5G में अगर आप देखें तो छोटे छोटे इलाके तक ज़्यादातर जियो पहुंच चुका है, एयरटेल की अभी पहुंच नहीं हुई है, एयरटेल की बिल्कुल अभी पहुंच नहीं हुई है। एयरटेल अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, कहने की बात है एयरटेल, लेकिन एयरटेल अभी भी बहुत दूर है। तो सिंपल है भैया कि वोडाफोन आइडिया में लोगों ने लाखों रुपए लगाए और उस लाखों रुपए का कोई पता नहीं है। वो सोच रहे हैं कि बढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ 5,000 करोड़ के आसपास के तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए उसके अंदर। वो क्या बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो सेलिंग आ जाएगी। कुछ भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है उसके अंदर। थोड़ा सा सेफ के लिए थोड़ा सा सेफ रहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉन्फ्रेंस रहेगी, कॉन्फ्रेंस को मैं आपको बताऊं, कॉन्फ्रेंस है आपकी परसों। उससे पहले जितने भी आपके सवाल हो ना, ये रही आईडी, आप भेज देना तुरंत। तो कॉन्फ्रेंस से पहले इस क्वेरी एड्रेस पर आप अपना क्वेरी क्वेश्चंस भेज दें ir@bradcomgroup.com। एंड लास्ट आप देखिए फंसे हुए हैं 50 डेमा और 200 डेमा के बीच में। अब यही आपके लिए पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी यहीं से बदलनी है। सब कुछ एक स्ट्रक्चर को तोड़कर तो आप बाहर निकल गए, ये तो क्लियर है। बहुत टाइम बाद, मतलब 1 महीने का पूरा टाइम लग गया इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलने में। तो अभी सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि क्या हम 200 डेमा पर बिल्कुल टिके हुए हैं। वो 25 रुपये कुछ पैसे है या 24 रुपये 95 पैसे के आसपास वो शिफ्ट है। लेकिन कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये देखिए कि आपके जो यहाँ पर आज दिन है, आज फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे का दिन जो हाई है वो यहाँ पर आपका, यहाँ पर ना जो हाई वो वहीं से सपोर्ट लेकर घूमा है कुछ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही है कि 50 डेमा निकलता है तो एटलीस्ट यहाँ पर ये होगा कि हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल चुके हैं। और जब भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलता है स्टॉक तो एक अच्छी खासी तेजी आती है। तो बस पूरी कहानी यहीं पे टिकी हुई है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना है, अपने को कुछ नहीं पता। लेकिन अभी जो है वो मंडे ट्यूसडे जब भी है, ये 50 डेमा अगर क्रॉस होगा तो ही स्टोरी आगे बढ़ पाएगी, अदरवाइज हम यहीं फंसे ना रह जाए। तो ये भी है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।